हेलो दोस्त, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया ढंग से अपनी क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्त, आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम लोग अभी क्लास 10th का केमिस्ट्री देख रहे हैं और केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हम लोग का चल रहा है। चैप्टर 1 में हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने 3 प्रश्न देखा था। इसके अलावे हम आज पार्ट 2 करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण 3 प्रश्न। यदि आपने पिछले वाला वीडियो यानी कि पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाकर अवश्य देख लीजिए, ताकि यहीं से प्रश्न लड़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं अपना पहला प्रश्न, क्योंकि प्रश्न काफ़ी शानदार हैं दोस्त। तो देखना नहीं भूलिए, पूरा प्रश्न देख। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, पहला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं को लिखें। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या विशेषता है वह लिखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषताएं निम्न है। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसकी विशेषताएं निम्न है, जिसमें पहला हम लोग लिखेंगे गैस की उत्पत्ति। यानी कि जो कुछ भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें गैस की उत्पत्ति होती है। 2 नंबर है अवक्षेप का बनना। यानी कि यदि रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अवक्षेप भी बनेंगे। तीसरा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा। वैसे ही 4 नंबर ताप में परिवर्तन और 5 नंबर लास्ट अवस्था में परिवर्तन। यानी समझिएगा, रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषताएं निम्न है। पहला गैस की उत्पत्ति, दूसरा अवक्षेप का बनना, तीसरा रंग में परिवर्तन और चौथा ताप में परिवर्तन हो जाएगा और 5 नंबर अवस्था में परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समझिएगा दोस्त क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण क्या है। यानी हम लोग को बताना है कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण कुछ नहीं है। देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, यदि उसको संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त में निरूपित कर देते हैं तो उसे ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, तो वही क्रिया को हम यदि समीकरण का रूप देते हैं तो उसे ही हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो वहीं हम लोग लिख सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं एवं परमाणुओं के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है उसका परमाणु एवं अणु जो है उसका संकेत एवं सूत्र की सहायता से यदि हम लोग संक्षिप्त निरूपण कर देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे 2H2 + O2 2H2O लिख सकते हैं आराम से। क्या लिखेंगे फिर से एक बार समझ लेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं एवं परमाणुओं के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे 2H2 + O2 तिरचिन 2H2O। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो दोस्त कुछ नहीं है। संतुलित रासायनिक समीकरण जो है तीर चिन्ह के दोनों तरफ, तीर चिन्ह दिख रहा है ना, तीर चिन्ह के दोनों ओर, दाएं ओर भी और बाएं ओर भी, यदि परमाणुओं एवं अणुओं की संख्या समान है तो उसे ही बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम लोग बोल सकते हैं वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर, जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर अणुओं एवं परमाणुओं की संख्या समान हो, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर परमाणु एवं अणुओं की संख्या समान हो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे 2H2O2 तिरचिन 2H2O। दोस्त देखिए, जिस फॉर्मेट में हम लोग लिखवा रहे हैं आप लोग उसी फॉर्मेट में लिखते जाइए, आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा। दोस्त, हम लोग का चैनल भले ही छोटा हो लेकिन कंटेंट में दम होगा दोस्त। तो आप लोग नोट करते हुए चलिए, एक बार विश्वास करके देखिए। चलिए यहीं पर अंत करते हैं और बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में होगी। मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, धन्यवाद।